नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमिनी और लीगल एयर में क्या अंतर है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी क्यों दिया जाता है? जनरली आप लोग देखते होंगे कि बैंक अकाउंट, एफडी, पीपीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, शेयर, पीएफ, ईपीएफ, इन सब में नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है। तो आखिर ये नॉमिनेशन क्यों फैसिलिटी क्यों दी जाती है? क्या लीगल हेयर का राइट और नॉमिनी का राइट, ये दोनों में कुछ अंतर है? क्या नॉमिनी ही लीगल हेयर होता है? तो आइए ये सारे प्रश्न हैं जो हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। इसके अलावा नॉमिनेशन रूल्स जो है उसको देखेंगे कि नॉमिनेशन रूल्स, डिफरेंट केसेस में नॉमिनेशन रूल क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी वो पर्सन होता है जो जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं कि अगर हमारी सपोज मृत्यु हो जाती है तो इस केस में नॉमिनी को ये सारा प्रोसीड इजीली रिसीव कर देगा। मतलब राइट टू रिसीव किंग का राइट जो है नॉमिनी के पास होता है। जनरली आप इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बैंक, एफडी वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह, एफडी वगैरह में आप देखते होंगे नॉमिनेशन का फैसिलिटी होता है। तो ये नॉमिनेशन का फैसिलिटी पर्पस इसका यही होता है कि जो उसके ऑनर हैं, जो उसके उत्तराधिकार हैं उस प्रोसीड का, उसको इजीली प्रोसेस मतलब प्रोसीड पहुंच जाए, इसलिए नॉमिनेशन फैसिलिटी दिया गया है। क्योंकि अगर अब सपोज मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद काफी लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और सक्सेशन को लेके वगैरह, तो उस समय तक काफी एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। तो नॉमिनेशन के केस में उसके पास चूंकि नॉमिनी होता है तो उसके पास सारा प्रोसीड आ जाता है। उसके बाद आप फर्दर डिस्पोजल एज पर जो सक्सेशन लॉ है उसके अनुसार कर सकते हैं। लॉ के अनुसार नॉमिनी इज ए ट्रस्टी। नॉमिनी ट्रस्टी है, नोट द ऑनर ऑफ द एसेट एंड विल बी लीगली बाउंड टू ट्रांसफर इट टू द लीगल हेयर। तो ये जो लीगल हेयर है उसको ट्रांसफर करता है और वो लीगली बाउंड है। ट्रस्टी का पोजीशन क्या होता है कि ट्रस्टी जो है बाउंड होता है, ठीक है, बेनिफिशियरी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो ये नॉमिनी जो है ट्रस्टी की तरह काम करता है, वो ऑनर नहीं है एसेट का। और जब उसको मृत्यु के बाद, डेथ के बाद उसके पास प्रोसीड आती है तो वो लीगल हेयर के पास को ट्रांसफर करने के लिए बाउंड है। तो ये एक जनरल भी हम लोग नॉमिनी का मतलब एक ऐसे समझते हैं। नॉमिनी कैन आल्सो बी वन ऑफ द लीगल हेयर। देखिए, नॉमिनी के बाद में ये है कि जैसे डिफरेंट लीगल हेयर्स, उसमें हो सकता है कि कोई लीगल हेयर नॉमिनी भी हो। दूसरी बात, नॉमिनी जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो अगर सोचते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में आप देखते होंगे, बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन चेंज करने का फैसिलिटी होता है। एफडी में हर जगह नॉमिनी चेंज करने की फैसिलिटी होती है। so, चेंज एट एनी टाइम बाय इन्फॉर्मिंग द कंपनी कंसर्न, बैंक, म्यूचुअल फंड एजेंसी, ठीक है। अगर नॉमिनी माइनर को अपॉइंट करते हैं तो माइनर का गार्जियन अपॉइंट अडल्ट एज एन अपॉइंटी गिविंग फुल नेम, एज, एड्रेस एंड रिलेशनशिप टू द नॉमिनी, उसको भी देना होगा। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि एक से ज्यादा नॉमिनी को अपॉइंट करे और उसका कितना शेयर मतलब होगा, कितना रिसीविंग ऑथोरिटी होगा, तो उसको स्पेसिफाई कर दे परसेंटेज ऑफ द अमाउंट फॉर ईच नॉमिनी। अगर आपका परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं होता नॉमिनेशन में तो उस केस में इक्वल शेयर्स ईच नॉमिनी के पास जाता है। अगर मान लीजिए आपने परसेंटेज, दो नॉमिनी अपॉइंट किया और उसका परसेंटेज डिसाइड नहीं किया तो उस केस में पूरा प्रोसीड्स जो है इक्वली दोनों में चला जाएगा। ये जनरल रूल है। अब देखते हैं लीगल हेयर कौन है, कानूनी उत्तराधिकार या वारिस कौन होता है। अगर कहीं पर आप विल लिखते हैं तो विल में जो मेंशन है तो वो लीगल हेयर्स है।
लेकिन अगर बिल में मेंशन नहीं है तो उस केस में लीगल हेयर्स जो होगा एसेट का वो डिसाइड होगा आपका सक्सेशन लॉ, जो इंडिया में जो सक्सेशन लॉ है उसके अनुसार डिसाइड होगा। तो वेयर द स्ट्रक्चर इज प्री डिफाइंड ऑन हु गेट्स हाउ मच, सक्सेशन लॉ में डिफाइंड है किसके पास कितना जाएगा प्रॉपर्टी का राइट, तो ये वहां पर डिफाइंड है। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि जनरल रूल ऑफ नॉमिनेशन क्या है। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस में, तो लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन का राइट होता है होल्डर ऑफ द पॉलिसी लाइफ assurance on his own life to appoint a person or receive policy money in the event of policy becoming a claim by assured death। assured का अगर डेथ होता है तो claim in the event of claim जो बन रहा है तो वो नॉमिनी को जाएगा। तो नॉमिनी डज नॉट गेट एनी अदर बेनिफिट एक्सेप्ट रिसीव पॉलिसी मनी ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। उसके पास क्या पहुंचेगा, वो ऑनर नहीं है ऐसा कि वो ऑनर है, नॉमिनी के पास वो सारा पॉलिसी मनी मिलेगा। उसके बाद वो एज पर जो लीगल एयर्स के बीच में ट्रांसफर करेगा। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 उसमें एक वर्ड उन्होंने क्रिएट किया बेनिफिशियल नॉमिनी। बेनिफिशियल नॉमिनी वो होता है जो इंक्लूड्स ओनली क्लोज रिलेटिव ऑफ द पॉलिसी होल्डर। नाउ पॉलिसी होल्डर नॉमिनेट हिज फादर मदर स्पाउस और चिल्ड्रन इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, दे बिकम बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ क्लेम प्रोसीड्स। तो ये बेनिफिशियल नॉमिनी का कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 से लाया गया है। ईपीएफ में क्या प्रोविजन है, तो ईपीएफ में नॉमिनी अपॉइंट करने का प्रोविजन है जो फंड रिसीव करेगा ईपीएफ में। तो एज पर द रूल जो है ईपीएफ अकाउंट वन हैज टू अपॉइंट हिज फैमिली मेंबर एज ए नॉमिनी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बैंक वगैरह में तो आप किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ईपीएफ में के रूल जो है तो वहां पर लिखा हुआ है कि मेंबर हैविंग फैमिली कैन नॉमिनेट एनी वन और मोर ऑफ द फैमिली मेंबर एज डिफाइंड इन ईपीएफ स्कीम 1952। लेकिन मेंबर नॉट हैविंग एनी फैमिली मेंबर एज डिफाइंड इन द साइड पैरा कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन। अगर उसके पास फैमिली नहीं है तो किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा जब मेंबर एक्वायरिंग फैमिली। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन है ईपीएफ के अंदर। नॉमिनेशन इन द शेयर्स, तो शेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन है। जो कंपनीज एक्ट या डिपॉजिटरी एक्ट में है वो कहता है इंटेंट ऑफ द नॉमिनेशन यहाँ पर है इज टू वेस्ट प्रॉपर्टी इन द शेयर। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी यहां पर इंटेंशन क्या है कि प्रॉपर्टी का राइट जो है वेस्ट करे शेयर्स में, विच इंक्लूड्स ओनरशिप राइट देयर अंडर इन द नॉमिनी अपॉन नॉमिनेशन वैलिडिटी मेड एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर वेस्ट द प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई रिटन बिल नहीं है तो जिसके पास जो नॉमिनी है वो अल्टीमेट ऑनर हो जाएगा शेयर का। सक्सेशन लॉ ऑन इनहेरिटेंस विल नॉट बी अप्लीकेबल, बट इन सक्सेशन लॉ अप्लीकेबल वहां पर नहीं होगा इन केस यू हैव मेड ए बिल दैट विल बी सोर्स ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, अगर नहीं है तो नॉमिनी जो होगा अल्टीमेट ऑनर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर शेयर्स वाले में ये रूल है। म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पे नॉमिनी एज ए ट्रस्टी वर्क करता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फाइल करते हैं तो उसमें नॉमिनेशन का डिटेल होता है, नॉमिनेशन का डिटेल आप देते हैं। उसमें नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं बाद में, इवन वेबसाइट पे जाके भी फैसिलिटी होती है उनकी। तो नॉमिनेशन इन म्यूचुअल फंड इज एट फोलियो लेवल एंड ऑल यूनिट्स इन द फोलियो विल बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी। अगर इन्वेस्टर कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है सेम फोलियो में, नॉमिनेशन इज एप्लीकेबल टू द न्यू यूनिट्स आल्सो। तो ये स्पेशल प्रोसीजर है। बैंक अकाउंट और अदर इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन का फैसिलिटी है।
तो यहाँ पर सेक्शन 45(j)(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है, nominee in the shoes of depositor after his death and clothe him with the exclusive right to receive the money. तो बैंक में आप जनरली आप देखते होंगे, अब एसबीआई वगैरह के बैंक में आप देखिए नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है, तो वहां पर रूल्स भी लिखे होते हैं नॉमिनेशन का, तो उसको केयरफुली रीड करें बिफोर अपॉइंटिंग नॉमिनी, एंड नॉमिनी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि अगर मान ली सपोज 2 नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं तो परसेंटेज डिसाइड करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपको इक्वली वो रिसीव कर जाएगा करेगा। तो जो लीगल एरर्स के पास अगर सपोज मान ली किसी के डेथ के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं लीगल प्रोसीजर, तो उसको इजी बनाने के लिए नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी गई है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।